फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 11 से 19 तक। इस्राएली प्रभु की दृष्टि में पाप करने और बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को छोड़कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसा कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था, तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था, तब तक प्रभु इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे, तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था, तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उन्होंने उन राष्ट्रों को नहीं नष्ट किया, जैसा कि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था, किंतु वे उनसे हिलने मिलने और उनकी रहन सहन अपनाने लगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। वे अपनी देव मूर्तियों की पूजा करने लगे और यही उनके लिए फंदा बन गया। वे इन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। अनुवाक्य।
हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। इस प्रकार वे दूषित हो गए। उन्होंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया। प्रभु का कोप भड़क उठा। वह अपनी प्रजा से घृणा करने लगा। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उसने बारंबार उनका उद्धार किया, किंतु वे अपने कुकर्मों द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। फिर भी जब जब उन्होंने दुहाई दी तो उसने उनकी दुर्दशा पर दया की। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 और संख्याएं 16 से 22 तक। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से है। अध्याय 2 और संख्याएं 11 से 19 तक। इसमें हमने सुना कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर को छोड़ दिया, आसपास रहने वाले लोगों के पराये देवताओं की पूजा की। उन्होंने उन देवताओं पर विश्वास रखा। अंधविश्वास, अविश्वास के कारण ईश्वर नाराज हो गया और इस्राएली लोग अनेकों बार पराजित हो गए। जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ गई तो ईश्वर ने उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया। न्यायकर्ताओं के नेतृत्व में वे सुरक्षित थे। अंतिम में हमने सुना, जब वह न्यायकर्ता मर जाता था
तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। याद रखें, इस्राएल में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। एक छोटा सा समुदाय जिसके सदस्य ईमानदार थे, इसलिए हमें बाइबल मिली है। वे ईश्वर के प्रति ईमानदार थे। हम पढ़ते हैं कि एलिया के ज़माने में 7,000 लोगों ने बाल देवताओं की पूजा नहीं की। अन्य बाकी सब बाल देवताओं के पीछे थे। इसी तरह आज भी बहुत सारे लोग धन को, इज्जत को, प्रतिष्ठा को, मकान को, नौकरी को, सब या लोगों को, पति या पत्नी को, बाल बच्चों को ईश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसलिए हमें सच्चे ईश्वर की सच्ची आराधना करनी चाहिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि इस दुनिया में हमें धन का सदुपयोग किस प्रकार करना है, किस प्रकार हमें स्वर्ग पहुंचना है। हमने सुना कि एक धनी नवयुवक प्रभु यीशु के पास आया और उसने यीशु से सवाल किया, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? इसी तरह बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं। आज भी हमारे समाज में कई लोगों का मानना है कुछ भला काम करते रहें, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और यीशु जवाब के रूप में कहते हैं, एक ही तो भला है, एक ही तो भला है, वह ईश्वर है, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर, त्रिएक ईश्वर भला है, उसको प्राप्त करना है। भला काम करते रहने से लोग स्वर्ग जाएंगे, ऐसे एक भ्रम है। मनुष्य, कई प्रकार के धर्म के लोग ऐसे सोचते हैं, भला काम करो स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु का कहना है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 और संख्या 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को जान ले, उनसे रिश्ता जोड़े, उनसे एक हो जाए, यही अनंत जीवन है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूँगा, मैं तुम में रहूँगा। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। उस ज्ञान की तुलना में सब कुछ कूड़ा समझता हूँ। संत पौलुस ने सब कुछ प्रभु यीशु के प्रति छोड़ दिया है। हम पेतरुस और अंद्रेस के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने उनको बुलाया, उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। संत मत्ती
चुंगे घर में थे और यीशु ने उनको बुलाया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे चले गए। यीशु चाहते हैं कि हम प्रभु को पाए, ईश्वर से एक हो जाए। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में लिखते हैं, जो यीशु से एक हो गए हैं, जो यीशु से एक हो गया है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। यह पिता ईश्वर ने कर दिया है। पवित्र आत्मा की शक्ति से पिता ईश्वर ऐसा महान कार्य करता है। यीशु से एक हो जाने वाला ईश्वर की संतान बन जाता है, वह भला कार्य करेगा। ऐसा नहीं कुछ भला कार्य करते हम स्वर्ग जाए, यह गलत धारणा है। हमें यीशु को जानना है, यीशु को प्यार करना है, यीशु से एक हो जाना है, त्रिएक ईश्वर से एक हो जाना है। आगे हमने सुना कि उस युवक ने यीशु से पूछा, कौन सी आज्ञाओं का पालन करना है? तो यीशु ने 6 आज्ञाओं के बारे में बताया। यीशु को मालूम था कि वह युवक सारी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। यह सुनकर उस युवक ने सबों के सामने घोषणा की, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में क्या कमी है? यह सुनकर प्रभु यीशु ने उस युवक के सामने सबसे बड़ी चुनौती दी। यदि तुम पूर्ण हो जाना चाहते हो तो जाओ, सारी संपत्ति बेचकर गरीबों के बीच में बांट दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया और वह चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी और धन का लालच करता था। न केवल उसके पास बहुत पैसे थे, बल्कि वह लालची था। वह लालच करता था, अपने पैसों को छोड़ना नहीं चाहता था। यह सबसे खतरा एक पाप है। ईश्वर से ज्यादा धन को, अन्य वस्तुओं को, व्यक्ति को प्यार करना ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। हमें पूर्ण रूप से यीशु को अपनाना है। जैसे पेतरुस ने, योहन ने, अंद्रयास ने, याकूब ने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु का अनुसरण किया, उसी तरह हमको भी यीशु के पीछे जाना है, यीशु को पूर्ण रूप से अपनाना है। हर एक यहूदी को मालूम था कि उसकी संपत्ति उसकी अपनी नहीं है। यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर ने बताया है, अध्याय 66 में, मैंने सब कुछ अपने हाथ से बनाया है, सब कुछ मेरा ही है, ईश्वर कहता है। और उसके अलावा पुराने व्यवस्थान में दशमांश के संदर्भ में 10 में से 1 हिस्सा मंदिर में चढ़ाना था, 10 में से 1 हिस्सा गरीबों को देना था, 1 हिस्सा अलग रखना था सालाना पर्व के खर्च के लिए, न केवल अपने परिवारों के साथ बल्कि अपने रिश्तेदारों के साथ प्रभु की आराधना करने के बाद प्रभु के सामने आनंद मनाने के लिए 1 हिस्सा धन अलग रखना था। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 और संख्याएं 36 और 37 में इस प्रकार पढ़ते हैं, हाथ बढ़ाकर दरिद्र को दान दो, हाथ बढ़ाकर दरिद्र को दान दो, इससे तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका धन केवल आपके लिए नहीं है, गरीबों के लिए भी है। सब जीवितों के प्रति उदार बनो, सब जीवितों के प्रति। इस प्रकृति में जिन जिन वस्तुओं में जीवन है, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, इन सबों में जीवन है, हम उनके लिए कुछ खर्च करें, उनकी रक्षा करें,
मृतकों को अपने दान से वंचित मत करो। मृतकों की आत्माओं की मुक्ति के लिए हमें कुछ दान देना है, कुछ पैसे खर्च करना है, हिस्सा चढ़वाना है, प्रार्थना करनी है। हम दूसरों के प्रति उदार बने। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 35 में संत पौलुस ने एफेसुस के अध्यक्षों को समझाया, एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत रूप से संत पौलुस को यह रहस्य सिखाया था। आत्मा के तौर पर यह बहुत फायदेमंद कार्य है। तो इसलिए भाई और बहनों, हमें यीशु की शिक्षा स्वीकार करनी है। यीशु का आदेश है, यदि हम पूर्ण बनना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु के पीछे हो जाना है। इसलिए आगे अध्याय 19 और संज्ञा 29 में यीशु ने साफ साफ समझाया, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आगे यीशु का कहना है, बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। जो सब कुछ यीशु के पीछे हो ले, वे सब अगले हो जाएंगे। हम यह कृपा मांगते हैं, और जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, वैसे हम लोग प्रभु के प्रति ईमानदार रहें, अन्य देवी देवताओं के पीछे नहीं जाए। इसलिए इस दुनिया की वस्तुओं, व्यक्तियों को छोड़कर हम प्रभु यीशु की खोज में लगे रहें, प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाए, यीशु के पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। हम यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब त्रिएक ईश्वर के साथ एक हो जाए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।